आप सभी लोगों ने कुंभ मेले के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन मैं कुंभ मेले के कुछ अद्भुत संयोग के बारे में इस वीडियो में आपसे बात करूंगा, आपको बताऊंगा। वैसे तो हर 12 वर्ष में एक पूर्ण कुंभ आता है, लेकिन पूर्ण कुंभ अगर 12 बार जिंदगी में आया तो 144 वर्ष बाद महापुनीत कुंभ पर्व का आगमन होता है, जो इस बार 2025 में प्रयागराज में होने जा रहा है। अब इस महाकुंभ में वैसे तो स्नान करके आप करोड़ों करोड़ों पुण्य के भागीदार बन सकते हैं, लेकिन यदि आप उस समय स्नान करने का मौका चूक जाते हैं या किसी कारणवश स्नान नहीं कर पाते हैं, तो कुछ आप अपने घर पे उपाय करिए। ज्योतिषीय उपाय मैं बताऊंगा, जिसे करके अनेकों प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति आप कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और जानिए कि कौन से उपाय करने से आपकी जिंदगी में क्या पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। कोई भी व्यक्ति वहां जाकर के अगर स्नान करता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप तो कटते ही हैं, अनेकों प्रकार के पुण्य का फल वह लेकर के अपने घर वापस लौटता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा की शक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि संगम में स्नान करने वाले व्यक्ति की आत्मा की शुद्धि तो होती है, साथ में व्यक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। साधु संत, आध्यात्मिक जन और विद्वान जन आए हुए होंगे, एक से एक महारथी संत आए होंगे। उनके चरणों की धूल भी आपके चरणों में लगेगी, उनके चरणों की धूल उड़ करके आपके माथे पर पड़ सकती है। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्यच सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। तो सबसे पहले आइए हम यह जानते हैं कि यह कुंभ इतना महत्वपूर्ण क्यों है। कोई भी महाकुंभ जो लगता है, जिसे पूर्ण कुंभ के नाम से भी जानते हैं, यह कुंभ आता है 12 वर्षों के बाद, और 12 वर्ष इस तरह के 12 कुंभ बीत जाने के बाद एक महापुनीत कुंभ का आगमन होता है। इस महापुनीत कुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है, जहाँ गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम पाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार 13 जनवरी से 26 फरवरी तक जब यह महापुनीत कुंभ का आयोजन हो रहा है, इस महापुनीत कुंभ के समय पर कोई भी व्यक्ति वहां जाकर के अगर स्नान करता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप तो कटते ही हैं, अनेकों प्रकार के पुण्य का फल वह लेकर के अपने घर वापस लौटता है। अब मैं महापुनीत कुंभ की कुछ स्नान की तिथियां बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली तिथि आती है 13 जनवरी स्नान की, जो पौष पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है, और इसी दिन प्रथम शाही स्नान होगा महापुनीत कुंभ का। दूसरा स्नान होगा 14 जनवरी मकर संक्रांति का। तीसरा स्नान होगा मौनी अमावस्या 29 जनवरी शाही स्नान होगा। चौथा स्नान होगा 2 फरवरी वसंत पंचमी के दिन। पांचवा स्नान होगा 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन, और छठवां स्नान होगा 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन। तो ये तिथियां हैं जिस दिन स्नान करके लोग पुण्य फल की प्राप्ति करते हैं। वैसे तो पूरे महीने में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले इस महापुनीत कुंभ के अवसर पर किसी भी दिन स्नान का फल बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर ये कुछ ऐसी तिथियां हैं जिस दिन प्रमुख रूप से स्नान करके उसका फल पाया जा सकता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इन विशेष तिथियों पर स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। यदि आप प्रयागराज जाकर के स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, और यदि नहीं स्नान कर पाएं तो इन विशेष तिथियों पर कुछ उपाय करके आप पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते। पहले हम इसके ज्योतिषीय महत्व को समझते हैं। महाकुंभ का आयोजन खगोलीय गणना के आधार पर किया जाता है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, ऐसे समय पर प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा की शक्ति इतनी शक्तिशाली होती है, इतनी तीव्र होती है कि संगम में स्नान करने वाले व्यक्ति की आत्मा की शुद्धि तो होती है, साथ में व्यक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। कुंभ मेले का समय और कुंभ मेले का स्थान ध्यान धारणा और तप जप के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय अमृत कलश की बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक, इन 4 स्थानों पर गिरी थीं। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है।
ज्योतिष के अनुसार कुंभ में स्नान करने के अनेकों प्रकार के फायदे हैं। ऐसे में यदि आप महापुनीत कुंभ के अवसर पर संगम में स्नान करने जाते हैं तो आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रहों के दोष हैं, पौराणिक मान्यता के अनुसार उस दोष में कमी आती है। यदि आप कुंभ पर जाकर स्नान न कर पाएं तो गंगा जल की कुछ बूंदें अपने स्नान के पानी में डाल करके मंत्रोच्चार के साथ अगर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में आने वाले अनेकों प्रकार के कष्ट का निवारण होता है। इसी के साथ यदि आप उस तिथियों पर, जिन तिथियों पर गंगा स्नान हो रहा है, जिन तिथियों पर कुंभ का आयोजन होकर के स्नान हो रहा है, उन तिथियों पर अगर अपने घर में यज्ञ, पूजा पाठ, होम हवन का आयोजन करते हैं तो आपको महापुनीत कुंभ के अवसर का ही फल प्राप्त होगा। महापुनीत कुंभ के अवसर पर यदि आप प्रयागराज जाकर के स्नान करते हैं तो सिर्फ स्नान का ही फल नहीं प्राप्त होगा, उस स्नान के साथ वहाँ पे जो करोड़ों करोड़ों साधु संत, आध्यात्मिक जन और विद्वान जन आए हुए होंगे, एक से एक महारथी संत आए होंगे, उनके चरणों की धूल भी आपके चरणों में लगेगी। उनके चरणों की धूल उड़ करके आपके माथे पर पड़ सकती है, उनकी दृष्टि आप पर पड़ सकती है, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। उनके द्वारा आयोजित कथा मंडप में जाकर के आप श्रवण कर सकते हैं कथा का। इस प्रकार से अनेकों प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति होगी। उनके दिव्य दर्शन होंगे आपको। उनका आपने दर्शन कर लिया तो कहते हैं कि दर्शन मात्र से भी कोटि कोटि पाप कट जाते हैं। इसलिए इस पुनीत कुंभ के अवसर पर आपको स्नान करके करोड़ों करोड़ों साधु संत के आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए, जिससे जीवन में अपने परिवार के प्रति, अपने प्रति जो भी संकट है आने वाले जीवन में, उससे छुटकारा पा सकें और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। इसके अलावा भी यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट हो रहा हो और आपको उससे मुक्ति नहीं मिल रही हो तो पौराणिक मान्यता के अनुसार कुंभ के मेले में किसी भी दिव्य संत के दर्शन करने के बाद वहां गरीबों को आप कुछ दान करें। वस्त्र दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं, काला तिल दान कर सकते हैं या मीठा बना करके दान कर सकते हैं। तो यदि आपके श्रद्धा के अनुसार आपकी शक्ति नहीं है दान करने की तो जो कुछ भी हो सके आप वहां पर दान करते हैं या माँ गंगा को अर्पण करते हैं तो यह आपके जीवन में अनेकों प्रकार के कष्ट को दूर करेगा। और मैं बता दूं यह महापुनीत कुंभ जो हम और आप देखने जा रहे हैं, संयोगवश हमें दिखेगा, हम जाएंगे, दर्शन करेंगे। यह महापुनीत कुंभ 144 वर्ष बाद आता है और हमें नहीं लगता कि इस बार का कुंभ देखने के बाद कोई व्यक्ति वह कुंभ देख पाएगा, दूसरा महापुनीत कुंभ। इसलिए मेरा कहना आप लोगों से यह है कि उस दिन अगर आप प्रयागराज पहुँच करके स्नान न कर सकें तो अपने घर में ही गंगा जल में डाल करके या किसी भी पवित्र नदी का जल स्नान के पानी में डाल करके आप ये ध्यान करें कि मैं माँ गंगा में स्नान कर रहा हूँ या संगम में स्नान कर रहा हूँ। वही ध्यान करके आप स्नान करें मंत्रोच्चार के साथ। परमात्मा आपको वही पुण्य फल देगा जो संगम में स्नान करने का मिलता है। इस तरह से आप इस महापुनीत कुंभ के अवसर का भरपूर लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन के अनेकों प्रकार के संकटों को दूर कर सकते हैं और जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, प्रार्थना करेंगे तो आपको वह दिव्यत्व प्राप्त होगा जो एक संत के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। इसके अलावा आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई विचार चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके जरूर भेज दें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं, आपको समाधान मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।